नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं होलिका दहन की और होली की। जी हाँ, 2026 में होली कब है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। और वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप अपने धन की स्थिति और अपने स्वास्थ्य को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, 2026 में होली की तिथि को लेकर के और इसके महत्व को लेकर के आपके मन में काफी भ्रम चल रहा होगा। कई लोग हमसे भी पूछ रहे हैं कि होलिका दहन 2 मार्च को है या फिर 3 मार्च को है, और रंगों वाली होली किस दिन मनाई जाएगी। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है कि होलिका दहन कब है, रंगों की होली कब है। तो देखिए, होली हम 3 मार्च को ही दहन करेंगे। होलिका दहन जो है वो 3 मार्च को ही है। आज इस पूरे वीडियो में हम आपके ये जितना भी कंफ्यूजन है आपके मन में, इन सब सवालों का जवाब देंगे और बहुत आसान शब्दों में देंगे, ताकि ये जो उलझन आपके मन में चल रही है ये मिट सके। पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो होलिका दहन है ये केवल लकड़ियां जलाने या परंपरा निभाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये वो रात होती है जब प्रकृति, ग्रह, तिथियां और हमारी ऊर्जा एक विशेष तालमेल में होती हैं। और यही कारण है कि शास्त्रों में बोला गया है कि होली की रात जो होती है ये साधना, जागरण और आत्मशुद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। होलिका दहन हमें सिखाता है कि जैसे अग्नि में सूखी लकड़ियां जल करके राख बन जाती हैं, वैसे ही हम भी अपने जीवन की नकारात्मकता, डर, ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य और रोग या दुर्भावना जो हमारे मन में है, इन सब को अगर हम एक अग्नि को समर्पित कर देते हैं, अग्नि मतलब ज्ञान रूपी अग्नि को अगर हम समर्पित कर देते हैं, देखिए फिर हमारे जीवन में आत्म जागरण होता है। जो व्यक्ति इस रात को सोने में या दिखावे में निकाल देते हैं, वो इस रात की असली शक्ति से वंचित रहे हुए हैं, उन्हें नहीं पता है। लेकिन अगर आप इस रात में थोड़ी सी देर भी जग करके शांत मन से इस रात को समझने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। ये तो रहा कि हमें होली की रात को क्या करना चाहिए, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और किस तरह से उठाना चाहिए। लेकिन पहले तिथि का जो भ्रम है उसे हम दूर कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2026 में मार्च के महीने में पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम को 5:55 पर प्रारंभ हो रही है और 3 मार्च को शाम को 5:07 पर समाप्त भी हो रही है। पर चूंकि होलिका दहन हमेशा पूर्णिमा तिथि की संध्या में किया जाता है, तो इसलिए इस वर्ष होलिका दहन मंगलवार 3 मार्च 2026 को ही किया जाएगा। और होलिका दहन का जो शुभ समय है वह चंद्र ग्रहण के खत्म होने के बाद शाम को 6:22 से लेकर के रात्रि के 8:50 तक रहने वाला है। इसके अगले दिन यानी कि बुधवार को 4 मार्च को हम पूरे देश रंगों की होली मनाएगा। तो इसलिए अब आप इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि होलिका दहन 2 दिन होगा या अलग अलग तिथि पर मनाया जाएगा। अब पूरे देश में होलिका दहन की सिर्फ एक ही रात्रि है, 3 मार्च 2026। अब बात करते हैं इस रात के महत्व की, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, इसको थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
देखिए, शास्त्रों में जो होलिका दहन की रात्रि है, इसे काल रात्रि, महारात्रि या फिर मोह रात्रि भी कहा गया है। ये वो समय होता है जब प्रकृति की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, हमारे मंत्र हैं, हमारे संकल्प हैं, ये बहुत जल्दी फल देने लगते हैं। और यही कारण है कि पुराने समय में ऋषि, मुनि, साधु, संत और तांत्रिक इस रात को विशेष साधना करते थे। इस रात को विशेष रूप से जागने की परंपरा माना जाता है, क्योंकि जागना केवल आंखों से जागना नहीं है, बल्कि चेतना से जुड़ना है। जब हम इस रात को जागते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर की सुस्ती, नकारात्मकता और भय भी जलने लगता है। और यही होलिका दहन का असली संदेश है। अब अगर हम थोड़ा इसकी जो पूजन प्रक्रिया है उस पर ध्यान दें, उसकी भी बातचीत करें, तो देखिए, होलिका दहन में सबसे पहले पंचोपचार पूजन किया जाता है, जिसमें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य ये अर्पित किए जाते हैं होलिका में। ये पूजा दिखावे के लिए नहीं होती है, बल्कि ये हमारे मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया है। जब हम श्रद्धा से पूजा करते हैं तो हमारा मन स्वतः ही शांत होने लगता है। बाकी क्या, हर किसी के घर में कुछ अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाती हैं और उनको भी होलिका में अर्पण किया जाता है। अब इस वर्ष होलिका की रात्रि इसलिए भी विशेष है क्योंकि मध्य रात्रि का समय अत्यंत प्रभावशाली होगा इस वर्ष। लगभग रात को आप 1 बजे से 3 बजे के बीच में, इस समय में अगर आप साधना या किसी मंत्र का जाप करते हैं तो ये समय में आप देखेंगे कि आप जो मंत्र का जाप करेंगे, थोड़ा सा जाप भी आपको कुछ बड़ा फल देगा। ये आपके ऊपर है, आपने क्या संकल्प लेकर के जप किया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जगह पर एक काम और भी किया जाता है होलिका दहन में, और ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है। एक बहुत छोटा और सरल उपाय है। आप वो पीली सरसों जो होती है उसको पीस लीजिए और उसका एक उपटन अपने शरीर पर लगाइए। अगर किसी भी तरह की स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या आपको है तो ये अवश्य ही कीजिए। ये उपटन लगाइए और इसको अपने शरीर पर लगाइए, और उसके बाद जो अवशेष बचता है लगाने के बाद में, उसको एक कागज में इकट्ठा कीजिए और उसको होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ तो ये अवश्य ही कीजिए। जिनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है उनके साथ भी ये जरूर करना चाहिए। उन लोगों को तो ये जरूर ही करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पुराने रोग दूर होंगे। जैसा मैंने बताया कि नज़र लग जाती है, नज़र दोष हो जाता है किसी तरह का, ये नज़र भी यहाँ पर दूर होगी। और नकारात्मक ऊर्जाएं अगर आपके आसपास हैं तो वे सारी ऊर्जाएं आपसे दूर रहेंगी। बार बार बीमार पड़ने की स्थिति अगर आपके साथ रहती है तो ये भी नहीं रहेगी। अब अगर आप धन जैसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपके पास धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, सेविंग्स नहीं होती है, तब आपको ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। होली की यह रात्रि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये सोच करके इस कार्य को कीजिए। तो होलिका दहन की रात्रि में अगर आप माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए एक बहुत सरल मंत्र है जिसको हम शाबर मंत्र बोलते हैं, इस मंत्र का अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करते हैं तो आपकी धन संबंधी जितनी भी बाधाएं हैं, ये सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। और करना सिर्फ इतना ही है आपको कि आपको एक दीपक जलाना है। अपने घर में, अपने मंदिर में जला लीजिए, या जहाँ पर आपको बैठना है वहाँ जला लीजिए। उत्तर मुख होकर के बैठना है और तब आपको ये दीपक जलाना है। और उसके बाद माता लक्ष्मी का एक शाबर मंत्र है, मैं यहाँ पर पढ़ के भी बता देती हूँ और आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीं, ओम श्री, ओम पूर्वाय, दक्षिणाय, पश्चिमाय, उत्तराय, सर्व दिशि धन देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। 108 बार आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। और इसके बाद ये मंत्र आप देखिएगा कि जब अगले दिन से आप सुबह जब उठते हैं तो बिस्तर से कदम नीचे रखने से पहले इस मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि 108 बार आपने जाप कर लिया तो अब ये मंत्र सिद्ध हो गया है।
तो रोजाना सुबह जब आप बिस्तर से नीचे पैर रखें उससे पहले आपको इस मंत्र का जाप करना है। और जैसा जैसा इसमें बोला है दिशाओं के अनुसार पूर्वाय, दक्षिणाय, फिर पश्चिम और फिर उत्तराय, उस तरह से आपको हर दिशा में एक एक फूंक मारनी है। और ये देखिएगा इस मंत्र का मतलब सिर्फ यही है कि चारों दिशाओं से आपके पास धन, आपको धन की प्राप्ति हो, आपके पास धन आने के साधन बने। मतलब आपके लिए कुछ अच्छे बड़े अवसर लेकर के आएगा, चारों दिशाओं से आपके पास धन आने के साधन बनाएगा। अवश्य ही करिए और करके देखिए और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा भी। अब एक और स्वास्थ्य से रिलेटेड मंत्र है जिसको अगर आप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर मानसिक बेचैनी है, आपको कोई डर या चिंता है, या आपके घर में कोई ऐसा है जो बहुत बीमार है और आप परेशान है कि इसकी बीमारी ठीक कब होगी, तो आपको सिर्फ दुर्गा सप्तशती का जो एक मंत्र है उस मंत्र का इसी तरह से जाप करना है। और वो मंत्र है रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयन्ता प्रयान्ति। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसको भी आप 108 बार जप करके सिद्ध कर लीजिए। और इसके बाद आप जब भी आपको लगे कि आप बीमार हैं या कोई और जो आपके घर में है वो बीमार है, तो एक ग्लास में पानी लीजिए थोड़ा या कटोरी में, और इस मंत्र का जप करके उसमें एक फूंक मारिए और उसको वो पानी पिला दीजिए। आप देखिएगा उसकी सेहत भी सही होगी और स्वास्थ्य में बहुत जल्दी और तुरंत लाभ होगा। अब अगर बुरी नज़र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लग जाती है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं जो लोग, या आपके व्यापार पर या बिजनेस पर इस तरह की कोई स्थिति आ जाती है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। होलिका दहन की रात में एक सूखा नारियल लीजिए, उसको 7 बार, अगर आपको अपने ऊपर या जिस व्यक्ति के ऊपर नज़र लग जाती है उस व्यक्ति के ऊपर से उस नारियल को 7 बार उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं, घुमाइए और फिर उसको होलिका में अर्पित कर दीजिए, जला दीजिए। अगर आपके व्यापार पर, बिजनेस पर इस तरह की कोई नज़र लग जाती है तब भी आप ये कार्य कर सकते हैं कि नारियल को 7 बार अपने मतलब पहले अपने जो व्यापार स्थल है वहाँ पर पूरे घुमाइए, 7 बार उसके दरवाजे से उसकी नज़र उतारिए और फिर उस नारियल को होलिका में अर्पित कर दीजिए। देखिए बहुत जल्दी और बहुत अच्छे लाभ मिलेगा, कुछ अच्छे अवसर भी मिलेंगे आपको। तो अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि होलिका दहन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। ये रात हमें सिखाती है कि यदि हम अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाने का साहस कर लें तो जीवन में कभी भी कोई भी बाधा नहीं आ सकती। बहुत बड़े बदलाव कई बार छोटे छोटे से संकल्प से शुरू होते हैं और होलिका दहन की रात वही संकल्प लेने का सबसे उत्तम समय है। यदि आपके भीतर थोड़ा सा भी साधक भाव है तो यह रात को व्यर्थ न जाने दें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।